जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारी जिंदगी इतनी तेज हो जाए कि 4 मिनट में साल भर का समय बीत जाए। यानी 1 मिनट में शादी और 2 मिनट में बच्चा तैयार। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक न्यू ईयर पार्टी से हुई, जहां टेडी नाम का इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा और बिल्कुल काउंटडाउन खत्म होने से पहले उसने हीरो की तरह उसे किस भी किया। पर असल में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बल्कि उसने गलती से लियान नाम की एक लड़की को किस कर दिया था। किस के दौरान टेडी के मुंह में लियान का खाया हुआ खाना चला गया था, जिसमें शायद कुछ ऐसा था जिससे उसे एलर्जी थी। इसी वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तभी वहाँ टेडी की गर्लफ्रेंड बेका भी पहुँच गई, पर टेडी ने उसे सच नहीं बताया। लियान टेडी के लिए दवाई लेकर लौटी, जिसके बाद उसे सही लग रहा था। और उस दिन के बाद से ही टेडी ने बेका से ब्रेकअप करके लियान को डेट करना शुरू किया। एक चुम्मे की ताकत तुम क्या जानो बेका। कुछ सालों बाद टेडी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और लियान के हाँ कहने के बाद वो दोनों टेडी के पिता की कब्र पर उन्हें ये न्यूज देने पहुंचे, जहां टेडी कहने लगा कि काश वो ये पहले कर लेता तो उसके पिता भी उनकी खुशी में शामिल होने के लिए वहां होते। थोड़ी देर बाद वहां एक अनजान औरत आई, जिसने टेडी को शादी के लिए मुबारकबाद दी और पूछा कि शादी आखिर है कब। इस पर टेडी ने बताया कि उन्होंने अभी तक शादी की डेट के बारे में सोचा नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने उसे समझाया कि हमें चीजों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक साल चुटकियों में गायब हो जाता है। उसने टेडी को शादी पर एक स्पेशल गिफ्ट देने का वादा किया। 2 हफ्ते बाद टेडी और लियान ने एक शानदार शादी की, जहां टेडी के बेस्ट फ्रेंड सैम ने एक स्पीच भी दी। पार्टी एंजॉय करने के बाद टेडी और लियान अपने घर पहुंचे, जो उन्होंने अभी अभी खरीदा था। टेडी ने लियान को बताया कि जिस अंगूठी से उसने लियान को प्रपोज किया था, वो असल में उसके पिता ने अपने हाथों से उसकी माँ के लिए बनाई थी। लियान के बाथरूम जाने के बाद टेडी गिफ्ट देखने लग गया। वहाँ उसे एक टिन का कैन मिला, जिसके अंदर कोई छोटी सी चीज थी और साथ में एक कागज पर लिखा था कि इसे 10 साल तक मत खोलना। टेडी ने इस पर ध्यान न देते हुए उसे साइड में रख दिया और अपनी पत्नी के साथ एक हसीन रात बिताने चला गया। अगले दिन सुबह उठने के बाद टेडी अपने आसपास इतना बदलाव देखकर हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और लियान को प्रेग्नेंट देखकर तो वो हैरान ही हो गया। शुरुआत में तो उसे लगा कि वो उसकी फिरकी ले रही है, लेकिन उसके पेट को छूने के बाद उसे समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा भाई। लियान को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति कंफ्यूज किस चीज को लेकर है। उसने टेडी को उनकी शादी की तस्वीरें दिखाई और उसे बताया कि आज उनकी पहली एनिवर्सरी है और उसके पेट को देखकर चौंकने की क्या बात है, वो तो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। लियान को लग रहा था कि टेडी एनिवर्सरी भूल जाने की वजह से ड्रामा कर रहा है। इसके बाद लियान ने उसे तोहफे के रूप में रंगों वाली किताब देकर कहा कि तुम ही चुनो कि बच्चे के कमरे में हम कौन सा रंग करेंगे, लेकिन टेडी ने उसे भी बाद के लिए टाल दिया। ये देखकर लियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि टेडी हमेशा सारे कामों को बाद पर टाल देता था। लेकिन टेडी भैया अभी लड़ाई बढ़ाने के मूड में नहीं थे, इसलिए उसने पर्पल कलर चूज करके कुछ देर सोने का फैसला किया। वापस उठने के बाद टेडी ने देखा कि लियान के पेट में अब बच्चा नहीं था। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी तक सपना देख रहा था। लेकिन लियान ने उससे कहा, अबे कौन सी घास फूक रहा है, बच्चा दूसरे कमरे में हमारा। जब टेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपना फोन निकाला, अपनी और लियान की फोटोज देखी और उसे समझ आया कि एक और साल बीत चुका है। लियान बच्चे को टेडी से मिलाने लाई, जिसने पहली बार में उसे पकड़ने से मना कर दिया। लेकिन लियान के कहने पर उसने बच्चे को गोद में पकड़ा और अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसे अपनी बेटी का नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद टेडी ने लियान को सारा माजरा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा उसने टेडी को समझाना शुरू कर दिया, देखो जी, अब ज्यादा काम मत किया करो, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब अपने बच्चे को भूल गए हो, कल को मुझे भी भूल जाओगे। इस पर टेडी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो थोड़े पैसे और कमा कर काम छोड़ देगा। उसकी बात मानकर लियान ने उसे एक टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर उनकी फोटो थी और टेडी इतराकर कहने लगा कि ये फोटो उन्होंने जरूर हनीमून पर खींची होगी। ये सुनते ही लियान का सर घूम गया, क्योंकि वो कभी हनीमून पर गए ही नहीं थे और टेडी इस बार भी अपनी एनिवर्सरी भूल गया था। टेडी ने वादा किया कि वो अब कभी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूलेगा और उसने सैम को फोन करके अगले साल इसी दिन के लिए एक रिमाइंडर लगाकर एक तोहफा लाने को कहा। इसके बाद पलक झपकते ही 1 साल और बीत गया और जब साल बाद सैम उससे मिलने आया तो टेडी ने उसे सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर वापस आकर उसने अपनी बेटी तुला को वो गिफ्ट पकड़ाया, जिसके बाद उसने पहली बार उसे डैडी कहकर बुलाया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन लियान ने उसे बताया कि ये उसका पहला शब्द नहीं बल्कि 12वां शब्द है
लियान ने गुस्सा करते हुए कहा कि टेडी कभी भी अपने परिवार को वक्त नहीं देता और उसे याद दिलाया कि उनके काउंसलर ने भी यही बात कही थी, जिससे टेडी को पता चला कि उनका रिश्ता फिलहाल सही नहीं चल रहा। जाने से पहले लियान ने टेडी को एक वॉलेट गिफ्ट किया और तभी 1 साल और बीत गया। तभी वहां सैम पहुंच गया क्योंकि आज फिर उसके फोन में रिमाइंडर बजा था। उसने टेडी को बताया कि अब वो और लियान अलग हो चुके हैं। टेडी को हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी बीच सैम ने उससे अपनी परेशानियों के बारे में बात करने की कोशिश की, पर उसने सैम की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके लियान के बारे में पूछा, जिस पर सैम ने बताया कि उसका नया घर बस थोड़ी ही दूरी पर है। टेडी ने लियान को फोन करके एनिवर्सरी की बधाई दी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गई। उसने टेडी से पूछा कि फिर आज का उसका गिफ्ट क्या होगा। टेडी ने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, फ्रूट्स। आज घर पे फल फ्रूट खाते हैं, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं। न जाने कैसे उसकी ये ट्रिक काम कर गई और लियान भी उसके घर आने को तैयार हो गई, लेकिन टेडी ने फोन काटने से पहले ही सैम को बाजार से कुछ फ्रूट्स लाने को कहा और ये सारी बात उधर लियान ने सुन ली, जिसके बाद उसने घर आने से मना करके फोन रख दिया। परेशान होकर बेचारा टेडी फ्रिज के पास गया और उसके सामने सामने ही एक और साल बीत गया। उसने अपने घर पर एक औरत को देखा और उसे लियान समझकर किस कर दिया, पर असल में वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेका थी, जिसे उसने पिछली रात दारू पीकर मैसेज करके बुलाया था। दरअसल बेका भी अपने डाइवोर्स की वजह से बहुत अकेली थी और अब वो भी टेडी के साथ समय बिताना चाहती है। तभी बदकिस्मती से लियान भी वहां पहुंच गई और दरवाजा खोलने से पहले ही टेडी ने बेका को बालकनी में छिपा दिया। लियान ने टेडी से उसके मैसेजेस का जवाब ना देने के लिए माफी मांगी। उसने ये भी बताया कि वो अभी भी टेडी से प्यार करती है। टेडी ने भी बड़ा दिल करके उसे माफ करते हुए किस किया, पर तभी लियान को सोफे पर एक ब्रा मिली, जिसे देखकर उसे टेडी पर शक हुआ और तभी बेका ने भी बाहर से आवाज लगाकर उसके शक को सच में बदल दिया। ये सब देखकर लियान गुस्से से भर गई और उसने टेडी को चमाट देकर उससे डाइवोर्स मांगा। लियान के जाने के बाद टेडी ने बेका को कहा, तू भी भाग ले अब यहाँ से और आज के बाद मैसेज कॉल ना कर दियो मुझे। लेकिन तभी 1 सेकंड में एक और साल बीत गया और अब टेडी ने देखा कि बेका उसके साथ ही रहने लगी थी। ये देखकर वो बिल्कुल पगला गया। सबसे पहले उसने सैम को कॉल करके उसके पास आने को कहा। उसके बाद उसने बेका से ब्रेकअप किया और वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अभी भी लियान से प्यार करता है। बेका ने प्यार से उसकी बात समझी, क्योंकि अंदर ही अंदर तो वो भी अपने पिछले पति को भूल नहीं पाई थी और वो भी समझ गई कि टेडी को वापस अपनी पत्नी के पास चले जाना चाहिए। कुछ देर बाद सैम टेडी को लेने आया, पर सैम की हालत देखकर वो हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सैम ने बताया कि उसे स्किन कैंसर है। सैम के हिसाब से तो टेडी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी, पर उसके सवाल ऐसे थे मानो उसे कुछ भी पता ही ना हो। उसके सवालों से परेशान होकर सैम ने कहा कि वो अभी मरने वाला नहीं है, अभी तो कैंसर की गेम बिठा के 50 साल और जीऊंगा मैं। इसके बाद टेडी ने सैम को उसे लियान के पास ले जाने को कहा। लियान के घर पहुंचकर टेडी उसके कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने घर की भी काफी तारीफ की। लियान को लगा था कि शायद टेडी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए होंगे, लेकिन डाइवोर्स की बात सुनते ही टेडी ने किसी भी पेपर पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी बेतुकी बातें सुनकर लियान ने उसे वहां से जाने को कहा, पर जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा तो एक और साल बीत गया और वो सीधा जाकर एक पूल में गिरा, जो अचानक से वहां आ गया था। आवाज सुनकर पैट्रिक नाम के एक आदमी ने दरवाजा खोला और टेडी को वहां से जाने को कहा, क्योंकि अब वो सिर्फ तुला से मिलने वहां आ सकता था। तभी लियान के बाहर आते ही टेडी भैया समझ गए कि हमारी धर्मपत्नी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। जैसे ही लियान को पता चला कि टेडी ने अभी तक डाइवोर्स पेपर्स को साइन नहीं किया, उसने टेडी को बाहर निकालने की कोशिश की, पर टेडी ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और वहां खड़ा होकर पैट्रिक से बहस करने लगा। इस सब के बीच लियान ने उसे बताया कि वो अब उसके बिना ही अपनी जिंदगी में खुश है। ये सुनकर टेडी को बहुत दुख हुआ और उसे पता चला कि लियान ने उसकी दी हुई अंगूठी भी गुमा दी। इन सब चीजों से उसका दिल टूट गया और उसने हार मानकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और अपने पपी को लेकर बीच पर चला गया। ऐसे ही बीच पर बैठे बैठे एक और साल बीत गया। अब टेडी की दाढ़ी लंबी हो चुकी थी और वो पपी भी अब एक बड़ा कुत्ता बन गया था। तभी वहाँ एक 8 साल की लड़की आई और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुला ही थी। तुला को देखकर टेडी बहुत खुश हुआ और उसने उसके साथ पूरा दिन बिताया। उसको घर छोड़ते वक्त टेडी ने उसे हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने को कहा। तुला ने उसे बताया कि वो उसके साथ और समय बिताना चाहती है। तभी लियान भी वहाँ आ गई और उसने टेडी को देखकर कहा कि ये दाढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हटा दे इसे। जिस पर टेडी ने वादा किया कि वो इसे पक्का काट लेगा। पैट्रिक के बारे में पूछने पर लियान ने बताया कि उनका रिश्ता अब सही नहीं चल रहा था, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए हैं। दो अलग अलग आदमियों के साथ भी निनिवीज औरत की, समझ रहे हो कमी किसमें है?
जाने से पहले उसे याद आया कि उसने लियान को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता 1 साल और बीत गया। इसके बाद टेडी ने सैम को फोन करने की कोशिश की, पर सैम का फोन बंद था। अपने फोन पर फेसबुक चलाते हुए उसे पता चला कि स्किन कैंसर की वजह से सैम की मौत हो चुकी थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो सैम की कब्र के पास पहुंचा। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने सच्चे दोस्त के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। तभी वहाँ एंट्री हुई उसी अनजान औरत की और उसने उसे बताया कि उसने ही टेडी को तोहफे के रूप में ये श्राप दिया था ताकि उसे वक्त की अहमियत समझ आए। इतनी सी बात बोलकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद टेडी भागकर लियान के पास पहुंचा और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक बार फिर से साथ रहने का फैसला किया और तभी टेडी की जिंदगी फिर से अपनी शादी के अगले दिन से शुरू हो गई। उसने सबसे पहले उस टिन कैन को देखा और इस बार वो बिल्कुल खाली था। फिर उसने जाकर लियान को किस किया और अपनी सभी गलतियां सुधारता चला गया। टेडी ने फैसला किया कि वो ये कैन बेका को देगा ताकि वो भी अपनी शादी को सुधार सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।